आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आउट ब्रीडिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो इस टर्म का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं। जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की या एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस काफ़ी यूनिक होती है प्लांट किंगडम में। इसमें हम देखते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टेमन कहा जाता है, और स्टेमन का जो टर्मिनल बाइलोब पार्ट होता है इसे हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, या पोलन ग्रेन्स जो है मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट्स में वो इसके अंदर बनता है। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पल के नाम से जानते हैं। कार्पल में ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम के टिश्यू में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक मिले जिसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होगा। तो ये फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जानते हैं कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुई उन्हें हमें ले जाके कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ेगा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन में, और तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी हो सकती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होंगी तभी मेल गैमीट्स एम्ब्रियो सैक को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंथर से रिलीज हुई पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन्स की सोर्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिनेशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरी होती है सेल्फ पॉलिनेशन। इन दोनों में से सेल्फ पॉलिनेशन नुकसानदायक होती है, और प्लांट्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकें, यानी सेम फ्लावर के एंथर से रिलीज हुई पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना गिरे, या फिर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी ना गिरे। तो इसको डिस्करेज करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ने कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं। इन्हीं को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कम हो सकते, और कमिंग जनरेशन्स में हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी उनका विगर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है कि स्टिग्मा सेम फ्लावर के पोलन की जर्मिनेशन को ही इनहिबिट कर दे। तो ये सही बात है, ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि अगर सेम फ्लावर का पोलन आकर स्टिग्मा पे गिर भी जाए तो इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जिसमें पोलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरैक्शंस हो रही हैं उनके केमिकल कंपोनेंट्स की, उससे उन्हें पता लग जाता है कि ये सेम फ्लावर का ही पोलन आ गया, ये पोलन कंपैटिबल नहीं है, और उसकी जर्मिनेशन नहीं करवाई जाती ताकि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए सही दिया हुआ है हमें। दूसरा दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर प्रोड्यूस हो, तो ये भी सही बात है कि अगर सेम फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों चीज़ें होंगी ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो जाए। तो अगेन ये भी सही आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में हो तो सेम फ्लावर की सेम फ्लावर से पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। फिर हमें दिया हुआ है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लिस्टोगेमस से हमारा मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज्ड रहते हैं या बड के फॉर्म में रहते हैं, ओपन ही नहीं होते। तो कुछ प्लांट्स इस तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि सीड सेट की फॉर्मेशन अश्योर्ड हो, कि अगर पॉलिनेशन ना हो पाए तब भी रिप्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अवेलेबल हो जाए उसके स्टिग्मा को। लेकिन इस तरह से सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, क्योंकि अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो ना तो उसकी पोलन ग्रेन्स कहीं बाहर जा सकती हैं, ना ही बाहर की पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आ सकती हैं। तो अपनी ही पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेंगी। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि ये तो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर कर रहा है। तो इसीलिए ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस के रेफरेंस में। बाकी हमें दिया हुआ है कि स्टिग्मा पोलन की रिलीज से काफ़ी पहले रिसेप्टिव हो जाता है सेम फ्लावर का। तो अगेन ये भी सही बात है। इसको हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं की हुई है फ्लावर ने, यानी कि जब मेल गैमीट्स रिलीज हो रहे हैं, पोलन्स रिलीज हो रहे हैं, उस टाइम पे जो स्टिग्मा है वो इनको रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और स्टिग्मा जब प्रिपेयर्ड है तो पोलन की रिलीज नहीं हो रही। तो इस तरह से जब ये सिंक्रोनाइज नहीं होती दोनों प्रोसेसेस तो अगेन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए करेक्ट हो गया। हमें बताना था कौन सा नहीं है आउटब्रीडिंग डिवाइस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स अगर क्लोज्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सीड सेट तो अश्योर्ड होगा,
लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती। और आउटब्रीडिंग डिवाइस हम किसे कहते हैं? जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए अडेप्टेशन की गई है। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सी एक्सेप्शन हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।